आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और उसका ब्याज आपको हर महीने मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसको हम MIS स्कीम के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से लगभग 2.5 साल के बाद इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और इतना शानदार अब इसका इंटरेस्ट रेट हो गया है कि अगर इसके इंटरेस्ट को हम RD में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी स्कीम इसके आगे टिक नहीं पाती। तो आज हम इस स्कीम के बारे में क्या क्या जानेंगे कि ये खाता कौन कौन खुलवा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें हम कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे जमा कर सकते हैं। अगर हम वो ज़्यादा वाली लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब उस केस में क्या होगा। उसके अलावा देखेंगे कितने रुपये जमा करने पर हमें कितने रुपये मिलेंगे। और 5 साल की स्कीम है, अगर इसको हम 5 साल से पहले क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, हमें कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा, सारी चीज़ हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इस खाते को जब मैच्योरिटी में हम बंद करवाएंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा और कैसे बंद होगी। और उसके साथ साथ देखेंगे हमें टैक्स बेनिफिट क्या क्या होंगे। और इस स्कीम पे जो हमें हर महीने ब्याज मिलेगा उसको हम RD में इन्वेस्ट करते हैं तब कितने हमें पैसे मिलेंगे, अगर उसको हम सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तब कितने मिलेंगे, एक एक करके सारी चीज़ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन ये अकाउंट खुलवा सकता है। इसको हम जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। मैक्सिमम 3 लोग ही मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में 3 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। इसके अलावा जो 18 साल से कम है या कोई ऐसा शख्स है जो मेंटली थोड़ा कमज़ोर है उसके हिसाब से उसके माता पिता ये खाता खोल सकते हैं। और कोई ऐसा शख्स जिसने 10 साल पूरे कर लिए, 10 साल से ऊपर का शख्स अपने नाम से ये खाता खुद चला सकता है। अब बात करते हैं कि इस खाते में हम कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं। तो ये खाता खुलवाने के लिए हमारे पास कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए और एक शख्स 4.5 लाख रुपए तक इस खाते में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो जॉइंट अकाउंट खुलवाता है किसी के साथ तो 9 लाख तक वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जितने भी अगर 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया है तो जितने रुपए भी वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे सबका इक्वल उसमें हिस्सा माना जाएगा। तो किसी ने अगर 9 लाख रुपए मिलकर इन्वेस्ट किए हैं तो सबके 3-3 लाख रुपए माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक के 1 लाख, दूसरे के 5 लाख और तीसरे के 3 लाख हों, ऐसा नहीं होगा, सबके इक्वल माने जाएंगे। एक शख्स सिर्फ 4.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो एक खाते में 4.5 इन्वेस्ट कर दे या सभी में मिलाकर 4.5 इन्वेस्ट कर दे। 4.5 से ऊपर एक शख्स की लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती। जानते हैं इस स्कीम में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और अगर हम हमारी मैक्सिमम लिमिट 4.5 लाख की क्रॉस कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो इस स्कीम में हमें हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा और अगर हम ये इंटरेस्ट नहीं लेते तो पोस्ट ऑफिस हमें उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई ब्याज नहीं देगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अब कर दिया गया है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा वो सारा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आएगा या फिर हम अपने किसी दूसरे बैंक में भी वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की एक ECS स्कीम आई है तो उसके थ्रू हम दूसरे पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी दूसरे बैंक में भी वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 4.5 लाख रुपए की हमारी लिमिट से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही हमें पता चलता है तो जितनी भी हमारी एक्सेस अमाउंट होती है वो हमें वापस मिल जाती है और उस पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसका ब्याज सिर्फ 4% मिलता है। उसके अलावा हमें उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। स्कीम में जो ब्याज मिलेगा वो सारा टैक्सेबल है आपकी इनकम के हिसाब से। तो आइए अब जानते हैं अगर इस खाते को हम समय से पहले क्लोज करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा। देखिए इस स्कीम को हम समय से पहले भी क्लोज करवा सकते हैं लेकिन 1 साल से पहले नहीं करवा सकते। ये खाता सिर्फ 1 साल के बाद ही क्लोज होगा। और अगर हम इसको 1 साल और 3 साल के बीच में क्लोज करवाते हैं तो हमें 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं तो हमारे 18,000 रुपये कट के हमें मिलेंगे। जो हमने ब्याज ले लिया वो वापस हमें नहीं करना, सिर्फ 18,000 देने हैं। इसके अलावा अगर हम 3 साल और 5 साल के बीच में करते हैं तो 1% देना होगा जो 9,000 रुपये बैठता है 9 लाख रुपए का। तो 9,000 रुपये हमें देने हैं अगर हम 3 साल और 5 साल के बीच में खाता क्लोज करवाते हैं। बीच में खाता क्लोज करवाने पर हमें नुकसान ही होगा। अगर आप इस खाते को 5 साल तक चला सकते हैं तो हमें बिल्कुल चलाना चाहिए, वरना हमें 2% की पेनल्टी या 1% की पेनल्टी इस पर लगेगी। अब देखते हैं अगर हमारे अकाउंट को पूरे 5 साल हो गए हैं तो उस केस में कैसे खाता क्लोज होगा। तो अगर हमारे अकाउंट को 5 साल पूरे हो गए हैं तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से कोई भी कटौती नहीं होगी, ना ही 2% की ना 1% की। हमें जितना हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है पूरा का पूरा मिलेगा। और अगर किसी भगवान ना करे किसी केस में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती 5 साल से पहले तो उस केस में भी जो भी हमारा नॉमिनी होगा उसको पूरे पैसे मिलेंगे, थोड़ी सी भी कटौती करके नहीं मिलेंगे। जितना इंटरेस्ट ले लिया वो अलग है लेकिन पूरे के पूरे हमें पैसे वापस मिलेंगे। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम या मंथली इनकम स्कीम में कितने इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलते हैं। तो अगर इस स्कीम में हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने
5325 रुपये मिलेंगे और ये 5 साल में ब्याज हो जाएगा 3,19,500 रुपये। और जो हमें मंथली ब्याज 5325 रुपये मिलता है, अगर उसको हम आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा ब्याज हो जाएगा 3,71,135 रुपये पूरे 5 साल में। और अगर उसको आरडी में इन्वेस्ट ना करके सिर्फ हमारे सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं तब भी हमारा ब्याज हो जाएगा 3,53,556 रुपये। मैं ये स्कीम के ब्याज को आरडी में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।